हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 19 ये है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बाराव ने जब काम करना शुरू किया था 1995 में तो उसकी सैलरी थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। हर साल उनको 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता था। तो ये पूछा है इसमें कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज 7000। तो कौन से साल तक उनकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी, मतलब हमको एन फाइंड करना है। ठीक है, इन विच ईयर बोला है ना। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम ऑफ सुब्बाराव इंक्रीजेज बाय ₹200 सो दैट इट फॉर्म्स एन एपी। मतलब हर साल एक फिक्स्ड इनकम उनकी इंक्रीज हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उनकी इनकम में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक एपी बनाएगा, इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक, तो देखिए Therefore, after 1995 द सैलरीज ऑफ ईच ईयर आर। हर साल की उनकी सैलरी कितनी होती जाएगी। पहले साल में थी 5000, फिर दूसरे साल में हो गई 5200, फिर तीसरे साल में हो गई 5400। ऐसे ही करके हर साल उनकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एपी बना रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे एन निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5000 और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया d इज इक्वल्स टू 200 बिकॉज 200 हर साल ऐड हो रहा है उनकी सैलरी में। ठीक, अब nth टर्म ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे। तो nth टर्म ऑफ फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ए एन की जगह पे हम क्या रखेंगे 7000। 7000 तक उनकी सैलरी होगी इसलिए ए है 5000, एन हमको नहीं पता है इसलिए एन माइनस वन एज इट इज़ लिख दिया और डी की जगह पे आ जाएगा 200। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5000 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, एन माइनस वन हो गया इंटू 200। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2000 एन माइनस वन इंटू 200। अब ये जो 200 है इधर डिवाइड में आ गया तो ये हो गया 2000 अपॉन 200 इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा ये 10। ओके, तो n माइनस वन इक्वल टू 10। n की वैल्यू आ गई प्लस 10 प्लस वन दैट इज़ 11। तो हम क्या लिखेंगे कि जो उनकी सैलरी है वो 11th ईयर में कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। देयरफॉर इन द 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000।